गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। सुप्रभात। संडे की शुरुआत आई होप बढ़िया जा रही होगी। नहीं जा रही तो ये वीडियो आपके चेहरे पे वो स्माइल लाने के लिए है जो आपको संडे के सुबह होनी चाहिए। तो देखो वीडियो और एंजॉय करो। ये ऐसा मैच है जो आपको मज़ेदार एनालिसिस के साथ मिलेगा। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होगा कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जब हम टीम फॉर्म करेंगे। और मैं ज़रूर से रिकमेंड करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखना, एंड तक देखना। और कुछ ऐसे हिडन रिकॉर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां से आपको पता लगेगा कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो भाई 3 मैच की ओडीआई सीरीज़ है और उसका ये पहला मैच है। तो जो ये वेन्यू है, ये जो वीडियो है, इनफैक्ट ये आपको अगले 4 मैच में काम आएगा। 3 ओडीआई और पहला T20 जो इसी वेन्यू पे हो रहा है, द विलेज मलाहाइड दुबई। दुबई नहीं, दबलिन। और ये विलेज गाँव नहीं है, ये विलेज जगह का नाम है, ये ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स हैं आयरलैंड प्लेयर्स के जो आपका दिमाग खोल के रख देंगे। तो एंड तक सुनना वीडियो। संडे की सुबह भाई लाइक करके ही आगाज़ करना, शुभ शुरुआत करना, ताकि आपके भी शुभ दिन जाए। और मैचेस बहुत सारे हैं तो उसके इंतज़ार में ज़रूर चिपके रहना यहीं पे। और टेलीग्राम फैंटेसी एरिना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। वेदर फोरकास्ट भाई, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा क्लाउडी रहने के आसार हैं और पेसर्स को डोमिनेट करने का मौका मिलेगा। तो आयरलैंड को हल्के में मत लेना। खासकर जब उनकी पहले बॉलिंग आई तो उनके एटलीस्ट 1 से 2 बॉलर्स आपको रखने पड़ेंगे, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट। और 2 से ज़्यादा भी। ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो 3 रख सकते हो। और जैसे आपने कल याद किया शिखा पांडे का जब सिनेरियो था, तो मैंने एक ही चीज़ बोली थी, सिर्फ कैप्टन बना के छोड़ दो, भूल जाओ। और वो 4 विकेट ले गई थी शायद। तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जब कभी कभी ये चलता है, कभी नहीं चलता, इसीलिए ग्रैंड लीग में रिकमेंड किया जाता है। ग्रैंड लीग का मतलब है जहाँ आप 10-11 टीम के वेरिएशंस बना सकते हो। तो अगर आप वो वेरिएशंस बनाते हो तो आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। आप स्मॉल लीग के लिए स्पेसिफिकली ये नहीं होता, क्योंकि काफ़ी रिस्क हो जाता है। सामने वाले के पास सेफ प्लेयर्स होते हैं और नॉर्मली सेफ प्लेयर्स ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं रिसीव प्लेयर्स के मुकाबले। ठीक है। अच्छा, अपडेट क्या है? पहले तो इंजरी अपडेट देख लो। विलियम पोर्टरफील्ड की फिंगर इंजरी हुई तो जेरेमी लॉयर करके एक प्लेयर है, उसको रखा गया रिप्लेसमेंट के तौर पे। और फिर शाम को लेकिन ये बोला गया, वो वापस ग्राउंड पे आ गए और थोड़े बहुत प्रैक्टिस करी। तो पक्का नहीं है पोर्टरफील्ड खेलेंगे कि नहीं। नहीं खेलेंगे तो लॉयर तो नहीं खेलेंगे, कोई और ही खेलेगा उनकी जगह। कवर की तरह इनको ऐड किया गया। मतलब होना तो नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि सीधा प्लेयर बेंच पे भी बैठे इनके पास। और पोर्टरफील्ड को ओपन करने को बोला गया था। अगर वो नहीं करेंगे तो बर्बर्नी ओपन करेंगे, जो कैप्टन है इनके। ठीक है। कर्टिस कैम्फर जो हमारे डिफरेंशियल पिक थे, जब किसी को नहीं पता था इस प्लेयर के बारे में, जो मैंने आपको तब बताया था जब ये पहली बार खेल रहा था, डेब्यू कर रहा था। और तब से कहाँ पहुँच गया ये प्लेयर। ये साउथ अफ्रीका अंडर 19 खेल के आया 2018 तक, और उसके बाद शिफ्ट हो गया आयरलैंड। और आयरलैंड में अब टीम में धुआं भर रहा है भाई, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों से। पिछले 8 ओडीआईज खेले, शायद 350 मार चुका है। बॉलिंग में भी ऑलमोस्ट हर मैच में इसने अपने पूरे 10 ओवर कराए, जो बताता है। और साउथ अफ्रीका ओरिजिन का प्लेयर है तो ज़्यादा बेटर ही होगा। केविन पीटरसन, पता ही है आपको, इंग्लैंड के लिए खेलते थे लेकिन थे साउथ अफ्रीका ओरिजिन के। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो होते हैं। ठीक है। विलेज में मैचेस कुछ नहीं है, डेटाज बहुत कम दिखेंगे, लेकिन ऐसे मैं आपको जाने नहीं दे सकता, ये आपको ऑलरेडी पता है। इस चैनल की खासियत ये है कि ऐसी चीज़ें आपके सामने रखें जो शायद ही आपको कोई बता पाए या दिखा पाए। और पहला वीडियो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगले 3 या 4 मैचेस में ही आपको वीडियो बार बार देखना है, ताकि आप एकदम कॉन्फिडेंट रह सको। अच्छे मैचेस हैं, क्योंकि आयरलैंड उतना लोग प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन आयरलैंड के भी फिर कौन से प्लेयर आपको रोटेट करने हैं ये आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो आयरलैंड देखो, साउथ अफ्रीका इस वेन्यू पे नहीं खेली है। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे लिए है कि साउथ अफ्रीका का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आयरलैंड खेली और हारी है, दबा के हारी है। 12 में से 10 मैच हार चुकी है। लेकिन फिर भी प्लेयर्स कौन परफॉर्म कर रहे हैं इस वेन्यू पे? बर्बर्नी, पोर्टरफील्ड, स्टर्लिंग का थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम है। एक्चुअली इस पूरे साल में स्टर्लिंग ने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं और सबसे ज़्यादा रन भी बनाए हैं आयरलैंड की तरफ से। ठीक है। लेकिन ग्राउंड पे और इंटर प्रोविंशियल कप में और इवन हेड टू हेड में स्टर्लिंग यार उतना अच्छा नहीं खेल पाए। अब ये थोड़ा हैरान कर देने वाली चीज़ है, क्योंकि इस साल ज़बरदस्त फॉर्म में है और अकेले वही फाइट कर रहे थे जब भी नीदरलैंड के अगेंस्ट में मैचेस हुए, ये जब भी हुए सेंचुरी भी बनाई है। तो सब लोग उन्हीं को ले रहे हैं। ग्रैंड लीग में मैं आपसे ज़रूर रिकमेंड करूंगा 1-2 टीम में, जब आप एक टीम में लोगे या 2 टीम में लोगे तो 11 टीम से बनाओगे या 20 टीम बनाओगे तो आप कैप्टन बना सकते हो एक टीम में। ठीक है, ताकि वो अगर चल जाए तो आप हारो मत। लेकिन जो दूसरी टीम बनाओगे उसमें स्टर्लिंग को ड्रॉप करके आप ऑलराउंडर में सिमी सिंह, कर्टिस कैम्फर ले सकते हो, बॉलिंग में यंग को ले सकते हो। मैं कार्तिक क्यों बोल रहा हूँ ये आगे पता चलेगा, या फिर बैटिंग से पोर्टरफील्ड या बेलबर्नी में से किसी को। ये प्लेयर्स के नाम आए हैं किसी वजह से जो आप आगे देखोगे, लेकिन रीज़न क्यों बता रहा हूँ स्टर्लिंग का, क्योंकि थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं। जो ग्राउंड रिकॉर्ड्स भी बता रहे हैं इनका, आयरलैंड इनका घर है फिर भी,
और जो हेड टू हेड और डिसेंट मैचेस के रिकॉर्ड बता रहे हैं। बॉलिंग में मैकार्थी इस वेन्यू पे हाईएस्ट विकेट टेकर है और सेकंड हाईएस्ट है क्रेग यंग। अब क्या हुआ है, मैकार्थी का सिलेक्शन आप देख के हैरान रह जाओगे, सिर्फ 6% लोगों ने ले रखा है। क्रेग यंग ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ऑफ लेट भी अच्छी बॉलिंग करी है। मैकार्थी उतना तबाही नहीं मचा रहे थे, लेकिन जो ग्राउंड के रिकॉर्ड हैं इनके, स्ट्राइक रेट 26 बहुत अच्छा है, वनडे में मतलब 2 विकेट तो ले लेते हैं। और आगे आप अगर देखोगे तो आपको बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ें दिखने वाली हैं। यहाँ वेन्यू पे जो भी मैचेस हुए हैं उसमें आयरलैंड के जो कुछ मैचेस हुए हैं उसमें पॉल स्टर्लिंग 33, अडेयर 32, बर्ल बर्नी, डॉकरेल और जॉश लिटल का परफॉर्मेंस। फिर से पोर्टरफील्ड, क्रेग यंग, डॉकरेल, मैकार्थी का परफॉर्मेंस, डॉकरेल, पोर्टरफील्ड, मैकार्थी का परफॉर्मेंस, और नीचे आए तो बर्ल बर्नी और फिर से मैकार्थी का परफॉर्मेंस। तो ऐसा कुछ रहा है सिनारियो। अगर आपको यहाँ एक चीज़ दिख रही हो, कुछ कॉमन प्लेयर्स यहीं से दिख गए। देखो बर्ल बर्नी स्टार्ट्स हमेशा मिली हैं, एक 100+ का स्कोर है, लेकिन बाकी 30 के आसपास के स्कोर्स हैं। अडेयर बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल आज खिलाया जाए। हालांकि अगर आप इस टीम में सबसे ज़्यादा कोई 2 बॉलर्स पिक करना चाहो जो इस वेदर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जो क्लाउडी वेदर है, एक मार्क अडेयर है, एक जोशिया लिटिल है। इन दोनों की बॉल अच्छी खासी स्विंग होती है और ये परेशान कर सकते हैं सामने वाली टीम को अपनी स्विंग से, लेकिन इसमें मुझे लगता नहीं अडेयर को मौका मिलेगा आज। देखते हैं बाकी क्या होता है। जॉर्ज डॉकरेल, आज मुझे लगता है इनकी जगह पे कर्टिस कैम्फर खेलेंगे, लेकिन इन्होंने तबाही मचा रखी है जो अभी इंटर प्रोविंशियल 50 ओवर कप हुए हैं, और वो वाले रिकॉर्ड ना आपका दिमाग ख़राब करने वाले हैं। आप आगे देखते जाओ बस, ठीक है। लेकिन हाँ, ठीक ठाक कर रहे हैं। जब से वापस आए हैं बैटिंग इंप्रूव हो गई है, बॉलिंग कम करने लग गए हैं, ये एक ड्रॉबैक है। पहले ये बॉलिंग ऑलराउंडर होते थे, अभी ये बैटिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन बॉलिंग भी अभी भी उतनी नहीं कर रहे हैं। तो ऑलराउंडर बोल पाओ ना बोल पाओ वो आपके ऊपर है। पोर्टरफील्ड ने ठीक खेला है, 48 और 73 इस वेन्यू पे हैं, फेलियर्स भी हैं, लेकिन इनको वापस से क्यों लाया गया? पिछले आखिरी जो खेला शायद उसमें इनको बेंच पे बैठा दिया था 2 फेलियर्स के बाद। अब वापस से क्यों लाया गया? क्योंकि इन्होंने जो अभी 50 ओवर इनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट था उसमें धुआं भर दिया था। बहुत बढ़िया बैटिंग करी है। पॉल स्टर्लिंग, वेन्यू का रिकॉर्ड 177, 133। पहले बैटिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, ऐसा देखा गया। और ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका का ऑपोजिशन है, नीदरलैंड की बॉलिंग नहीं है, बॉलर्स क्लास हैं साउथ अफ्रीका के पास। उसके बाद बाकी सब ठीक ठीक है। मैकब्राइन की बैटिंग का कुछ स्कोर है, सिमी सिंह ठीक ठाक सा करा है। क्रेग यंग एक बार भी विकेटलेस नहीं गए, खासकर बॉलिंग फर्स्ट करते वक्त तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी है। जोशुआ लिटिल 2 बार बॉलिंग करी, दोनों बार विकेट ली, और बैरन मैकार्थी भी एक बार भी विकेटलेस नहीं है इस वेन्यू पे। तो ये तीनों बॉलर्स ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है। साउथ अफ्रीका का कोई रिकॉर्ड नहीं है जो हमें सीधे समरी पे ले आता है आयरलैंड के, जिसमें बर्ल बर्नी मस्ट पिक बन जाते हैं मेरे हिसाब से, क्रेग यंग, मैकार्थी और जोशुआ लिटिल। अब इन तीनों में से आप स्मॉल लीग में 3 तो नहीं ले पाओगे, क्योंकि मुझे पता है आप सोचोगे कि भाई साउथ अफ्रीका फेवरेट है। तो स्मॉल लीग में इन 3 में से एटलीस्ट 1 तो रहेगा मेरी टीम में, और 2 भी रह सकते हैं अगर बॉलिंग फर्स्ट आती है तो, ठीक है। ये सिनारियोस हैं। बाकी ग्रैंड लीग में आपको ये तीनों ज़रूर एक टीम में रख के, या 2 तो लेना ही एक टीम में बॉलर्स में, और फिर कर्टिस कैम्फर और सिमी सिंह और बर्ल या फिर पोर्टरफील्ड के साथ आप 5 या 6 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। बहुत क्लियर कट आयरलैंड के प्लेयर्स निकल के आएंगे। स्टर्लिंग बैटिंग फर्स्ट में बेटर दिखें, पोर्टरफील्ड बैटिंग सेकंड में यहाँ पे बेटर दिखें, ठीक है। अब क्योंकि वेन्यू के रिकॉर्ड लिमिटेड थे, एक बार T20 के रिकॉर्ड देखे, वहाँ पे भी बर्ल हाईएस्ट स्कोरर ज़रूर हैं, लेकिन एवरेज सिर्फ 26 का है। पोर्टरफील्ड वहाँ पे भी थोड़ा सा अलग से हट के दिख रहे हैं, 31 के एवरेज पे। तो पोर्टरफील्ड ने T20 में भी अच्छा किया है, ODI में भी अच्छा किया है। स्टर्लिंग 18 था वेन्यू पे एवरेज, T20 में 21 का, उतना कन्विंसिंग अभी भी नहीं है। उससे ज़्यादा इनफैक्ट सिमी सिंह का है, जो बॉलिंग भी कंटिन्यूस कराएंगे। 50 ओवर है, स्पिन कराएंगे वो लगातार। टेक्टर नीचे खेलते हैं, ट्रैक्टर नहीं टेक्टर हैं, ये 2 इनिंग्स में 40 का एवरेज है। और डॉकरेल यहाँ पे हाईएस्ट विकेट टेकर है। देखो सरप्राइजिंग क्या है, अब वो बॉलिंग उतनी कराते ही नहीं है, नहीं तो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर वो यहाँ थे। उसके अलावा स्टर्लिंग भी पहले बॉलिंग कराते थे, वो भी नहीं करा रहे हैं। अडेयर ने बॉलिंग कराई, और मैकब्राइन और क्रेग यंग, ये तीनों ने थोड़ी बहुत बॉलिंग कराई है। ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है, 3 इनिंग, 4 इनिंग, 1 इनिंग, 5 इनिंग, ऐसा है। क्रेग यंग ठीक रहे, अडेयर ने ठीक कराई है। यहाँ पे ज़्यादा विकेट्स उनके पास भी नहीं, 3 इनिंग में 3 ही विकेट है। हेड टू हेड में आते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत क्लियर कट आपको 4-5 नाम पता चले। हेड टू हेड में यहाँ साउथ अफ्रीका आउटराइट आगे रहा है, मतलब कोई सवाल जवाब ही नहीं है। और एक प्लेयर जिसका सिर्फ सिलेक्शन 25% है, जो मैं शायद आखिर में लिखना भूल गया, वो है टेम्बा बवुमा। 25 या 27% है, और कप्तान है टीम के, और ज़रूर हम अपनी टीम में रखना चाहेंगे, खासकर जब साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। क्विंटन डिकॉक सब लोग लेंगे, कगिसो रबाडा सब लोग लेंगे। पॉल स्टर्लिंग ने पिछले हेड टू हेड में 2016 में जो हुआ 40 रन बनाया, और क्रेग यंग के विकेट थे। फिर 2015 में साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करके तो धुआं भर देता है, डेविड मिलर थे तब, बर्ल बर्नी, जॉर्ज डॉकरेल, मैकब्राइन, काफ़ी प्लेयर्स चेंज हो गए हैं उससे, और आप देखोगे तो नॉर्मली आपको वही प्लेयर्स दिखेंगे। पॉल स्टर्लिंग यहाँ पे भी देखो, अब देखो क्या हुआ, ग्राउंड पे कितना एवरेज था, 19, 18 या 19,
T20 में था 21 और यहाँ पे भी है 20, तो मतलब इनका एवरेज अराउंड 20 से 30 का स्कोर रहा है। अब ये 20 से 30 का स्कोर आपको इतना दे सकता है कि इनके क्रेडिट्स के हिसाब से आप इनको लो तो ले लेना, लेकिन ग्रैंड लीग में मैं ज़रूर बोलूँगा जब सेकंड बैटिंग करें खासकर तो एक टीम में ड्रॉप करके देखना और बाकी के प्लेयर्स लेके देखना, क्या पता उस क्योंकि 82 या 85% लोगों ने इनको ले रखा है, तो आप उस 15% में आओगे जो ग्रैंड लीग में अलग टीम के साथ पहुँचोगे, इसलिए ये आपको सजेशन था। क्रेग यंग अच्छे रहे हैं, ज़्यादा विकेट्स नहीं है लेकिन ठीक है। टेम्बा बवूमा या मैच ज़्यादा खेले नहीं है, एक मैच दो मैच ऐसा ही है कुछ, तो ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है। बलबर्नी का एक रिकॉर्ड है, डॉकरेल के थोड़े बहुत हैं। पोर्टरफील्ड हालांकि उतना अच्छा नहीं कर पाए हेड टू हेड में, ये देखोगे 5 इनिंग्स 20 के ऊपर नहीं गए, और स्टर्लिंग 1 में 40, बाकी दोनों में 10 से और 10 से नीचे। क्रेग यंग मैकब्राइन के 2 विकेट्स हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ से बवूमा और क्विंटन डिकॉक और डेविड मिलर, और बाकी ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है। तो सब कुछ आपने देख लिया, आपको लगा यार उतने मज़ेदार रिकॉर्ड्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 1-2 मैच से आपको क्या पता लगेगा। तो चलो और ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं और आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें रखते हैं। ये वाला सेक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इस T20 या इस ODI के लिए नहीं, आगे जो ODI 3 मैचेस हैं टोटल इसको मिला के, और T20 का जो पहला मैच है, सब में ये वीडियो बहुत काम आएगा, ध्यान रख के वापस से देख लेना। करंट ODI परफॉर्मर्स की बात करते हैं तो अगर हम लिस्ट उठा के देखें इस साल के ODI परफॉर्मर्स की, पॉल स्टर्लिंग सबसे ऊपर आते हैं, उसके बाद आते हैं हैरी टेक्टर और टकर। मुझे नहीं लगता टेक्टर खेलेंगे और मुझे लगता नहीं आप टकर को ले पाओगे, लेना चाहोगे कीपिंग सेक्शन में, तो आप सीधे पहुंचो कर्टिस कैम्फर पे। मस्ट पिक है, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। हाँ, इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, शायद आज ना अच्छा करें, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये जो 4 मैच हैं इसमें आपको ये रिकॉर्ड बहुत हेल्प करेंगे। कर्टिस कैम्फर मे भी रस्टी हो पहले मैच में, उतना अच्छा परफॉर्म ना करें बॉलिंग बैटिंग से, लेकिन ये प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब कोई नहीं जानता था तब से हम इस प्लेयर को आइडेंटिफाई करके बैठे हैं, और JLT फैमिली तबाही मचा रही है तब से लगातार इस प्लेयर को लेके। उसके बाद सिमी सिंह जो 44 के एवरेज पे और बलबर्नी 23, तो आप देख रहे होगे एवरेज वाइज सिमी सिंह ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बलबर्नी से भी ज़्यादा, और बॉलिंग में भी सिमी सिंह इस साल में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि सिमी सिंह घर पे नहीं खेल रहे थे, वो बाहर खेल रहे थे, जहाँ पे शायद मे भी पिच उतना ज़्यादा तेज़ या स्लो ना हो, लेकिन आयरलैंड में क्लाउडी वेदर है, तो मैं ऐसा उम्मीद नहीं कर रहा कि वो वापस से बहुत सारे विकेट लेंगे, लेकिन एक क्रूशल प्लेयर हो सकते हैं क्योंकि बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद मैकब्राइन, फिर क्रेग यंग और फिर जोशुआ लिटल, इन्होंने अभी तक परफॉर्म किया है इस साल आयरलैंड के लिए। अब देख लिया आपने ये परफॉर्मेंस, इससे आपको लगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये साल का परफॉर्मेंस था इंटरनेशनल साइड्स में, उसमें भी कम मैचेस हुए हैं, 5 या 6, तो हम कहाँ गए, इंटर प्रोविंशियल कप पे, जो इनके अभी जून जुलाई तक चले हैं। अब इंटर प्रोविंशियल कप थे अपने डोमेस्टिक मैचेस, ठीक है, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी होती है ODI की, तो उसमें क्या होता है, अब आपस में ये लोग 50 ओवर के मैचेस खेलते हैं, वहाँ से क्या निकल के आया, ये दिमाग खराब करने वाला है। फिर से जॉर्ज डॉकरेल का नाम आ रहा है, भाई साहब हाईएस्ट स्कोरर, 121 का एवरेज, ऊपर खेलते हैं वहाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद पोर्टरफील्ड, देखो क्यों उनको वापस बुलाया गया, 51 एवरेज, जो अभी रिप्लेसमेंट उनके रखे गए हैं लॉयर, उनका भी 57 है, इसीलिए उनको एज अ कवर ऐड किया गया है। लेकिन आप पोर्टरफील्ड का एवरेज कंपेयर करो पॉल स्टर्लिंग के एवरेज से, 29 का एवरेज है पॉल स्टर्लिंग का, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन पोर्टरफील्ड काफ़ी अच्छा खेले। उसके बाद बलबर्नी 109, ज़बरदस्त। मैकब्राइन नीचे से बैटिंग करते हैं, वहाँ थोड़ा ऊपर बैटिंग कर लेते हैं, 37। पॉल स्टर्लिंग 29 बता ही दिया, बाकी सब 20 से 30 के रेंज में। लेकिन आप एक खास चीज़ नोटिस करो, बॉलर में अडेयर और मैकार्थी, एवरेज देखो भाई 43 और 31, ये भी ज़्यादा है स्टर्लिंग से। और अब ये ध्यान रखना, स्मॉल लीग का सिचुएशन नहीं बता रहा मैं, ये बार बार जो आपको बता रहा हूँ ये आपको ग्रैंड लीग्स में आपको ट्राई करने में बहुत हेल्प करेगा। बॉलिंग सेक्शन में गए और वो बंदे का नाम दिखा जिसका मैंने आपको सबसे पहले बताया था, सिर्फ 6% सिलेक्शन है, बैरन मैकार्थी। देखो जरा, हाईएस्ट विकेट टेकर है, स्ट्राइक रेट 17, मतलब ये T20 नहीं है, ये ODI है। 17 का मतलब समझते हो, 3 विकेट ले लेता है ये एक 60 बॉल में, मतलब एक ओवर में, एक दिन एक अपने 10 ओवर के स्पेल में। तो मैकार्थी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है और सिर्फ 6% सिलेक्शन है। ग्रैंड लीग में ये आपको बेहद हेल्प करेगा ये सब डेटा, और आई डोंट नो और आई डोंट थिंक कि कोई यहाँ तक भी पहुँच पाएगा आपके लिए। ये सिर्फ मेहनत है जो आपके लाइक से आती है, कमेंट से आती है, और इसी बात पे लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं करा। वो कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई मेहनत की कंजूसी नहीं हो रही है, आपके सामने है। क्रेग यंग, मैं बहुत आसानी से बोल देता था कोई डेटा नहीं है, ये ले लो, 4 प्लेयर उसके आयरलैंड के ले लो, 7 उसके ले लो, ख़त्म कर दो, ज़्यादा बड़ा बात नहीं। लेकिन इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके और अगले 4 मैचेस में कुछ ना कुछ बड़ा कर सको आप। ये बहुत मेहनत का काम है, जब आप करोगे खुद समझ आएगा, और जिन्होंने करी है ज़रा कमेंट में बताना कितना टाइम लग जाता है। क्रेग यंग ये बहुत अच्छे रहे हैं, मतलब वो भी 2 विकेट ऑलमोस्ट हर मैच में लिया है। बैरन मैकार्थी ने अच्छा करा, मैकब्राइन ने ठीक करा है,
अदेर ने ठीक करा है। जोशुआ लिटिल का स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे तो थर्ड बेस्ट है। मैकार्थी, यंग और उसके जोशुआ लिटिल तीसरे पे आते हैं और उसके बाद बाकी स्पिनर्स हैं। तो यहाँ से आपको एक नाम जो अलग से उभर के आया मैकार्थी, बाकी सब सिमिलर से ही हैं। अगर आप देखना चाहो आप यहाँ पे देख सकते हो। साउथ अफ्रीका के लिए इस साल पाकिस्तान से ही मैच हुए हैं सिर्फ, वो भी अप्रैल में, और उसमें नोकिया ने एक मैच में 4 और एक मैच में 3 विकेट लिए थे, तो अलग अलग हटके थे। और एडन मार्कराम को स्पेसिफिकली यूज़ किया गया स्पिन के लिए। अब अगर आप सामने की तरफ देखो तो पोर्टरफील्ड एक लेफ्ट हैंडर दिखते हैं आपको शुरुआत में, और उसके बाद ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स तो है नहीं। तो दिक्कत क्या है, जैसे एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। देखो विलियम पोर्टरफील्ड है लेफ्ट हैंडर, उसके बाद कोई लेफ्ट हैंडर ही नहीं है। तो एंडी मैकबाइन है नीचे 8वें नंबर पे। अब कितना एडन मार्कराम को यूज़ किया जाएगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये बैटिंग भी ओपन कर रहे थे। तो रीजा हेंड्रिक्स को मुझे नहीं लगता खिलाया जाएगा, नीचे ही रहेंगे वो, और मार्कराम से ही ओपनिंग कराई जाएगी क्विंटन डिकॉक के साथ। अब यहाँ पे ये बॉलिंग से भी काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर ये एक आध 2 विकेट ले गए, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और की डिफरेंशियल्स में एक नाम और बोलूँगा, वो कौन है? एंड्रे पेहलुक्वायो, जिनको इग्नोर करा गया था, लेकिन ओडीआई में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन्होंने विकेट्स पिछले 3 मैच जो खेले साउथ अफ्रीका ने, उसमें 1, 2 और 2 विकेट लिए हैं, जो बताता है कि हमेशा एक विकेट टेकर की तरह यूज़ किया जाता है। आयरलैंड के लिए मैकार्थी का बता दिया, और सिमी सिलेक्शन ये सिमी सिंह, जिनका जो 2 डिसेंट प्लेयर दिख रहे हैं ये डिफरेंशियल के तौर पे, नोकिया यहाँ से और ये यहाँ से, ये है इनका लाइनअप। अगर कोई नया प्लेयर आता है, जैसे ये ग्रेम मैकार्टर आ गए, कैनेडी आ गए, इन्होंने अच्छा किया था, अभी टेक्टर आ गए, यहाँ से आप आखिरी 10 मैच का रिकॉर्ड देख सकते हो, इवन लॉयर का भी देख सकते हो। और साउथ अफ्रीका के लिए ये हैं रिकॉर्ड्स, जहाँ मुझे लगता है यहाँ सेकंड पे एडन मार्कराम खेलेंगे, और बाकी क्या कोई टीम चेंज होगा तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। लेकिन पहले क्योंकि जानमन मलान खेल रहे थे, ब्यूरन हेंड्रिक्स खेल रहे थे, हेनरिच क्लासन खेल रहे थे, अब इनके ओरिजिनल प्लेयर वापस आए तो पूरा स्क्वाड आज ही पता चलेगा आपको कि कौन प्लेइंग 11 में खेलेगा। लेकिन काफ़ी कुछ क्लैरिटी है, बॉलर्स कौन होंगे एटलीस्ट। तो भाई देखो, एक टीम विदाउट पॉल स्टर्लिंग है, जहां बल बर्नी है, कर्टिस कैम्फर, सिमी सिंह, क्रेग यंग, बैरन मैकार्थी नहीं है इसमें, लेकिन 7 साउथ अफ्रीका के। अब ये कौन सा सिनेरियो है? ये वो सिनेरियो है जहां साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे। तो मैंने 4 बैट्समैन लिए हैं, टॉप 4 या टॉप 5 में से 4, और उसके बाद पेहलुक्वायो, रबाडा और नोकिया। मुझे लगता है पेहलुक्वायो को खिलाया जाएगा जॉर्ज लैंडे की जगह, क्योंकि थोड़ी सी सीम हो रही होगी और अंडर क्लाउड आप एक पेसर खिलाना चाहोगे। वाइस कैप्टन अभी मैंने ऐसा प्लेयर को रखा है जिसको किसी ने नहीं रखा। कैप्टन तो 45% लोगों ने क्विंटन डिकॉक रखा है, वाइस कैप्टन कर्टिस कैम्फर किसी ने नहीं रखा है। तो ये एक हाईली रिस्की चीज़ है, लेकिन आपसे रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको सेफ जाना चाहिए रबाडा या नोकिया की तरफ, क्योंकि वो थोड़े से सेफर ऑप्शन है। लेकिन एक और टीम जो जनता की है मेजरली, वो यही है, कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ पे, और अभी उन्होंने लिंडे को ले रखा है और पॉल स्टर्लिंग। तो यही रिकमेंडेशन है। एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगा, अच्छा क्रेग यंग और जॉश लिटिल, अगर आयरलैंड पहले बॉलिंग करता है तो शायद मैं इन दोनों को तो ज़रूर ही लूँ, और उसके बाद में भी मैकार्थी को ले लूँ, या फिर ना लेके अगर मैकार्थी नहीं ले रहा तो फिर ये दोनों ले लूँगा। तो 4 प्लेयर तो यहाँ से हो जाएंगे, जिसमें से मेरे पास ऑलमोस्ट 40 ओवर भी मुझे मिल जाएंगे, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो। और बैटिंग में भी 2 बैट्समैन जो डिसेंटली बैटिंग कर लेते हैं वो मिल जाएंगे। अगर 4 रखने हैं, 5वां प्लेयर लेना होगा तो पोर्टरफील्ड या स्टर्लिंग में से आप ले सकते हो। अब एक चीज़ ध्यान देना, मैं जो आपसे कह रहा था बार बार, यहाँ वाली पोजीशन आपके ऊपर है, आप स्टर्लिंग भी ले सकते हो, ये मत बोल देना, क्योंकि स्टर्लिंग इस साल के सबसे हाईएस्ट स्कोरर हैं आयरलैंड के। ज़रूर यहाँ पे 20 से 30 रन के बीच में उनका लग रहा है स्कोर आता हुआ दिख रहा है, और सेकंड इनिंग्स में खासकर थोड़ा सा लग रहा है कि फेलियर्स के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो ही लेना, सेफ जाना है तो जनता के साथ जा सकते हो। 85% लोगों ने ले रखा है। शायद मैं भी एंड में स्टर्लिंग लूँ ना लूँ, मैं अपने रिस्क खुद लेना चाहूँगा। आप अपने रिस्क खुद लेना कि आपको क्या करना है। सारा सिनेरियो आपके सामने है, आप अपने सामान के सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा, और खेलना ज़रूर ग्रैंड लीग्स, और बताना रिजल्ट कैसे रहे हो। आगे के 4 मैच में ये वीडियो ध्यान से देख लेना। वापस से मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। लाइक नहीं करने वाले जो कंजूस लोग हैं, मैच अच्छा जाएगा नहीं फिर मत बोलना, लाइक करके आगे बढ़ना और आगाज़ करना आज सुबह का। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम फैंटेसी एरीना पे लास्ट मिनट अपडेट्स डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में पिंड लिंक है सबसे ऊपर, ओरिजिनल वाले पे आना।